वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति पदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं तीर्थात्तिहं पुनोदपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि आदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
संगोज संस्कृतिर हेतु असस्य विहितो धिया स एव साधु सुकृत निस्संगतायो कल्पते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताया, भगवान कभी जीवों का स्वतंत्रता रूपी जो रत्न है इसका ऊपर हस्तक्षेप करते नहीं। संगो जो संस्कृतिर हेतु हो असस्व विहितो धिया स एव सदुसुकृत मोक्षदारम अपावृतम। एक एक श्लोक से एक एक लाइन देखे मैंने ठाकुर जी का कृपा से कंपाइल किया। संगो जो संस्कृतिर हेतु हो असस्व विहितो धिया स एव सदुसुकृत मोक्षदारम अपावृतम। लेकिन ओरिजिनल श्लोक कैसा है? संगो जो संस्कृतिर हेतु असस्व विहितो धिया स एव सदुसुकृत निस्संगताय कल्पते। ऑलमोस्ट सेम मीनिंग जो भी है। कपिल जी महाराज कह रहे हैं अपना माता जी देवाहुति जी। प्रभुपाद का कहना है भगवान के द्वारा दिया गया ये जो स्वतंत्रता रूपी जो रत्न है, ये स्वतंत्रता व स्वाधीनता रूपी जो रत्न है, इसका ऊपर भगवान जोर जबरदस्ती हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। भगवान चाहता है अपना दिल से जीव अगर समझ पाए कि मैं कौन हूँ, मेरा साथ तेरा नित्य संबंध है, मेरा सेवा करना ही तेरा आनंद है। अगर जब तक ये नहीं समझे तो ये माया में उलझे हुए रहते हैं। उस समय जोर जबरदस्ती जीवों को अपना ओर खींचने का चेष्टा भगवान कभी नहीं करते। ये उचित भी नहीं है, ये उचित भी नहीं है। जोर जबरदस्ती किसी का ऊपर हस्तक्षेप करना उचित नहीं, ठीक नहीं। जो भी है भगवान जीवों का स्वतंत्रता रूप रत्नों पर हस्तक्षेप नहीं करते। जीव विभु चैतन्य परमेश्वर का अणु अंश, समुंदर में जल धर्म है। समुंदर में जो जल धर्म है, समुंदर में जो जल धर्म है, ये जल का धर्म, ये दूसरा समुंदर में जल धर्म है। बिंदु जल में एक ही है, केमिकल कंपोजिशन H2O, केमिकल कंपोजिशन एक ही है। जल धर्म एक ही विराजमान। विभु चैतन्य भगवान परमेश्वर है। अनुचित जीवों में तदनुपात अर्थात अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो जितना अनुपरिमाण है, अनुपरिमाण में इसका भी स्वाधीनता है। भगवान विभु चैतन्य, इसका परम स्वतंत्रता है। अनुचित जीवों में अकॉर्डिंग टू दैट स्वतंत्रता विद्यमान है, लेकिन वेरी वीक, बहुत दुर्बल, इतना दुर्बल कि मत पूछो। जीव कोई क्रिएटेड ऑब्जेक्ट नहीं है। जीव कोई सृष्ट वस्तु नहीं है जो कभी क्रिएटेड सृष्टि हुआ जीव, ऐसा नहीं। जब भी हम बोलते हैं ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन, ये सब अनादि कर्म फले परिभवार नव, ये सब बोलते हैं, फिर भी जीव कोई सृष्ट वस्तु नहीं है। जीव नेवर क्रिएटेड, इट इज एवर प्रेजेंट, इटर्नली प्रेजेंट। जीव नित्य वस्तु है, जीव जड़ वस्तु नहीं है। जीव चेतन वस्तु है, चेतन धर्म है, अपना फ्री विल है। जीवों का स्वतंत्रता किसी ने बाहर से दिया नहीं, ऑटोमेटिकली इटसेल्फ दिया है। चेतन वस्तु का साथ स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप में रहता है। चेतन वस्तु का साथ स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप में रहता है, ये रहता ही है चेतन वस्तु का ये स्वभाव।
जीवों का स्वतंत्रता किसी के द्वारा दिया गया नहीं है। चेतन जीवों का सत्ता में, चेतन जीवों का सत्ता में इटसेल्फ स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप में विराजमान है। जीव स्वतंत्रता का मिसयूज करे तो इसको भोगना पड़ेगा। जीव अपना स्वतंत्रता का मिसयूज करके कष्ट पा रहा है। भगवान किसी को कष्ट देना नहीं चाहता है। भगवान बोलता है हमारा पास आओ, भगवान बोलते हैं कि हमारा पास आ जाओ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? भगवान किसी का स्वतंत्रता रूप रत्न में बाधा नहीं देते। भगवान चेतन धर्मों का, भगवान चेतन धर्मों को नाश करना नहीं चाहता है। भगवान दया का सागर है। कोई कोई आदमी भगवान को आरोप लगाता है, अरे भगवान तो सब कुछ कर सकता है, क्यों नहीं हमको? ना, ये होता नहीं, ये संभव नहीं। भगवान अगर हस्तक्षेप करे तो इसमें कर्म बन जाएगा, उचित नहीं। इसीलिए भगवान किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। अपने आप समझ के, क्यों जीवों को जो स्वतंत्रता दिया है, फ्री विल, जीव इधर जा सकता, उधर भी जा सकता, माया का ओर जा सकता या भगवान का ओर जा सकता। भगवान का दोष तभी, भगवान का ऊपर आरोप, दोष का आरोप तभी दिया जा सकता था अगर भगवान जीवों को स्वतंत्रता नहीं देता तो। इसीलिए भगवान चेतन जीव को चेतन वृत्ति का सद्व्यवहार और असद व्यवहार का बारे में शास्त्रों में साधुगुरु वैष्णव के द्वारा, साधुगुरु वैष्णव के द्वारा या तो शास्त्रों के लिखने के द्वारा, अपना आचरण के द्वारा सारे साबित करके रखा है। तेरा इच्छा है अभी कहाँ जाएगा देख। सद्व्यवहार, भगवान अपने आप साधु संतों का वेश धारण करके पधारे हुए हैं, शास्त्रों का रूप धारण करके, वेद आदि शास्त्रों का है, सब महाप्रसाद का रूप में, धाम का रूप में, नाम का रूप में भगवान पधारे हुए हैं। और चाहता है कि बद्ध जीव मेरा पास आ जाए, मेरा साथ खेले, मजा करे। लेकिन फिर भी हर आदमी भगवान के ऊपर आरोप लगाना चाहता है। जीवों का स्वतंत्र चेतन वृत्ति का सद्व्यवहार एवं असद व्यवहार के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन भगवान ने दे दी है। जो व्यक्ति भगवान का ये उपदेश व शास्त्रोपदेश श्रवण करना चाहता है वो भगवत भजन करता है और स्वतंत्रता का जो भगवान का, भक्तों का, शास्त्रों का ये सब कृपा लेके शोभन करके भगवत भजन करना चाहता है, स्वतंत्रता का सद्व्यवहार करे, इनके ही मंगल होता है, बाकी किसी को मंगल नहीं होता। हर जीव माया में उलझे हुए हैं, माया में उलझे हुए हैं। भगवान को आरोप लगाना ठीक नहीं। भगवान बोला हम क्या करें बोल, हम तो बोला नहीं ना, माया में उलझे हुए हैं। भगवान बोल रहा है, भगवान गीता में बताया हमने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया, जीवों का इच्छा है, अगर हमारे पास आए तो आए, ना आए ना आए, हम क्या करें। इसलिए न आदत्ते कस्यचित पापम, न आदत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती अंतभः। क्या बताया भगवान? भगवान जी न आदत्ते कस्यचित पाप, विभु वस्तु भगवान कभी किसी का पाप पुण्य लेते नहीं, क्योंकि भगवान ने बोला नहीं ना, अपने आप जीव कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं देखो मैं किसी को, मैं लेस इंटरेस्टेड, आई एम रियली लेस इंटरेस्टेड अबाउट पाप पुण्य। हमने बोला नहीं किसी को, ये अपने आप करते चल रहा है, कर्म करते चल रहा है।
हमने बोला नहीं, हमने बोला भक्ति कर, मेरा पास आ जा, वो मानता नहीं। न आदत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति अंतमा। विभु कभी किसी का पाप पुण्य सुख कुछ नहीं लेना चाहता, ये तो अपने आप जीव कर रहा है, अपने आप जीव कर रहा है, क्या करें। न आदत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेनो मुह्यंति जंतु। इसीलिए जीव घबरा जाता है, इसीलिए जीव का एक कष्ट है, मैं क्या करूं, जो भी है। अभी जो श्लोक देके शुरुआत किया था उसमें कपिल जी महाराज मैया को कह रहा है, संगो जो संग हेतु हो, बिना संग। श्रील सच्चिदानंद भक्ति को लिख रहा है, लिखा है आर्टिकल में, संगों के अलावा बद्ध, संगों के अलावा कोई जीना नहीं चाहता, संगों के अलावा कोई जीना नहीं चाहता। ये जो संग है इतना डीप विचार है, अब हैरान हो जाओ, आप हैरान हो जाओ, आप समझ नहीं कैसे संभव है। बोले हाँ ऐसे ही संभव है। सारे जीव जो है ये माया में उलझे हुए हैं, और ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है कि जीव एकांत में एक संत महात्मा, सिद्ध महात्मा वो रह सकता है, बाकी संगों के अलावा, बाकी संगों के अलावा कोई जीना नहीं चाहता। यहाँ तक कि उपनिषद में बताया, यहाँ तक कि उपनिषद में बताया गया, उपनिषद में बताया आत्मा व अरे द्रष्टव्य स्वतव्य निधिध्वसित। एक आत्मा चिन्मय वस्तु है शरीर का अंदर में, इसीलिए एक दूसरे के साथ मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है, अपना भावों को विनिमय करना चाहता है, भावों का विनिमय करना चाहता है। ये तो स्वाभाविक। अगर बच्चा का हृदय से आत्मा निकल गया, क्या मैया बच्चा को लेके गोदी में प्यार करेगी? नहीं करेगी ना। तो किसको प्यार किया? आत्मा को, लेकिन जानता नहीं। सप्तम स्कंद में, सातवां स्कंद में भागवत में आता है, सप्तम स्कंद में आता है, जे उशीनौर देश का, ध्यान से सुने, उशीनौर देश का कोई राजा, इन्होंने पड़ोसी राजा का साथ लड़ाई झगड़ा किया, क्योंकि उसका साम्राज्य आक्रमण करने आया, तो इन्होंने अपना जितना सारा सोल्जर है सब लेके गया, रण में उतार पड़े, एकदम लड़ाई, और बीच में ये राजा का मत हो गया। उशीनौर देश का राजा, उशीनौर देश का राजा इनको मार दिया, बगल वाले राजा ने। मरने का बाद खबर फैल गया चारों ओर, रानियां सब आई, सब चिल्लाने लगी, रोने लगी, राजा आप कहाँ गए हो, हैं आपके अलावा हम जी नहीं सकता, ऐसा जी नहीं सकती, ऐसा करके चिल्ला। इस बीच में जमराज जी महाराज इच्छा करके, जमराज जी महाराज हम लोगों को शिक्षा देने के लिए एक बच्चा का रूप धारण करके ये रानियों के सामने आ गया। आज बोले आप लोग रो रही हो क्यों? बोले देखो उशीनौर देश के राजा मर गया, हमारा, हम तो लूट गया, हमारा कुछ नहीं बचा, सब गया। तो ये जो बच्चा है, ये तो जमराज जी महाराज है। जमराज जी महाराज बच्चा का रूप धारण करके आए, आगे बोले आप लोग रो रहे हो क्यों? उशीनौर देश के राजा कहाँ गया? ये तो पड़ा हुआ है, ये तो आपके सामने पड़ा हुआ है, ले जाओ उठा के। नहीं मर गया। मर गया मतलब? मर गया मतलब आत्मा निकल गया। अच्छा आत्मा निकल गया, तो रो रहे हो, रो रही हो किस लिए? किस लिए? ये शरीर का लिए कि आत्मा का लिए? और चौंक गई सब।
तो आप रो रही हो कि आत्मा का लिए, आत्मा का तो मौत नहीं है, आत्मा का तो मौत नहीं है, मरता नहीं है आत्मा, तो आप क्यों? बोले राजा को ले जाओ ये बॉडी को। बोले ना, निकल गया आत्मा। अच्छा, तब रो रही हो आत्मा का लिए, तो उसको तो कभी देखा नहीं, आप तो कभी देखा नहीं आत्मा को, तो रोना किस बात का? जिसको देखा नहीं, जिसका साथ संबंध नहीं हुई, तो इसका लिए रोना धोना क्यों नहीं? किस लिए, क्या कारण है? तो सारे रानियों का दिमाग से भूत उतर गई। हाँ, और चले, भूत उतर गया और फिर चलने लगे। संगो जो संग से भक्ति तो कह रहे हैं, बिना संग कोई नहीं जीना चाहता है। संग के अलावा कोई जीना नहीं चाहता है, लेकिन किसी को पता नहीं किस लिए इतना प्यारा होता है संग, किस लिए प्यारा होता है। ये उपनिषद में बताया गया, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधि दृष्ट। आत्मा के खातिर, आत्मा का संबंध में एक दूसरे का प्यारा होता है, लेकिन आदमी को पता नहीं। आदमी एक ग्रॉस बॉडी, मोटा शरीर लेके ये तो चलता फिरता मुर्दा है, ये तो चलता फिरता मुर्दा है। तो कोई क्यों? क्योंकि शरणागति नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये तो चलता फिरता मुर्दा है, इसके लिए रोने का क्या दरकार? लेकिन मानता नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी इस बात को खुलासा करना चाहो। बोले ये संग सबसे भयंकर है। काल भी बताया था, प्रभुपाद कहते थे कभी कभी हरि कथा में प्रभुपाद कहते थे, देखो प्रभुपाद कहते थे, पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसित न करहित। दूसरे का स्वभावों का ना तो प्रशंसा करो ना तो निंदा करो। अरे महाराज, प्रशंसा करना तो ठीक है, निंदा ना करे ना, प्रशंसा करना भी निषेध है। क्योंकि ये व्यक्ति जड़बद्ध है, जड़बद्ध अवस्था में इसका गुणावली सब जड़गुण है, मेटेरियल क्वालिटीज। इनको प्रशंसा करो फिर भी आपका असत्संग हो जाए, इसको निंदा करो ये भी असत्संग हो जाए। क्योंकि यू विल हैव टू कंसंट्रेट इन हिज क्वालिटीज एंड बिहेवियर। ड्यूरिंग दैट टाइम यू आर गेटिंग द एसोसिएशन ऑफ दैट फॉलन सोल। आई बात समझ में? ये जो हालत है, पोपा जी ने बताया, पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसा। दूसरे का भागवत से लिया है, प्रभुपाद कहते थे दूसरे का स्वभाव का निंदा या प्रशंसा मत करो। कि जो दुनिया ये चारों ओर बद्ध जीव है, चाहे रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रशंसा करो या बंकिम बाबू का या तो विद्यासागर का या तो नेताजी, सारे मेटेरियल है। तो आप प्रशंसा करोगे तो आपको इसका प्राकृत क्वालिटी पर कंसंट्रेशन करना है। इसी में आपका साथ उसका संग हो जाएगा। ददाति प्रतिगिन्नाति पृच्छति गुह्यमाख्याति भुंगते भयते षडविद प्रीति। तो ये जो है आपका संग हो जाएगा। संगो जो संक्षिप्त हेतु अस्वस्थ। इसलिए प्रभुपाद कहते थे अक्सर, पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसा न करेत। दूसरे का स्वभाव का निंदा या प्रशंसा मत करो। क्यों? क्योंकि ये बद्ध जीव है। चाहे रविंद्रनाथ हो, विद्यासागर, सब बद्ध जीव। भजन किसी ने किया, समझा बात? आई बात समझ में? संगो जो संस्कृति हेतु असत्य भी तो दिया शायद साधु सुख मक्षधार। ये जो संगों के बिना आदमी रह नहीं सकता। संगो तो करते रहता है, या तो मानस संगो या फिजिकल संगो, या मानस में संगो करता है तो फिजिकल संगो। लेकिन ये शक्त माना है, क्योंकि संगो जो संस्कृति अस्वस्थ भी तो दिया, ये बद्ध जीवों के साथ किया तो ये बंधन की कारण बन जाए। और अगर
साधुओं के साथ किया गया, साधु संतो वैष्णव, तो इसका मुक्ति का कारण बन गया। संगो जो संस्कृति हेतु असस्व विहित धिया स एव साधु सुकृत मोक्षदारम अपावृतम, और आई कैन से निसंगताय कल्पित, अर्थात निसंगो मतलब प्राकृत गुणों का संगो का रहित हो जाए। प्राकृत गुणावली का जो संग होता है इसका, इससे रहित हो जाएगा, रहित हो जाएगा। और मोक्षदारम अपावृत, मुक्ति का रास्ता खुल जाए, वो एक ही बात है, त्रिगुण का उचित भूमिका में जाएगा। क्योंकि तमाम दुनिया त्रिगुण से डूबे हुए है। ये जो तमाम दुनिया है ये गुणों का सागर है। ये जो तमाम दुनिया है ये गुणों का सागर है, सागर। इसी में हम लोग तैर रहे, हम लोग तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और तैर के कब जाए कोई ठीक नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसा न, दूसरे के स्वभाव का निंदा या प्रशंसा मत करो। क्यों? विश्व में एकात्मन पश्यन प्रकृति पुरुष, प्रकृति और पुरुष के द्वारा निर्मित ये मायामय जगत, इसमें जिसी का प्रशंसा करोगे, निंदा करोगे, ये आपका लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। लेकिन शुद्ध गुरु वैष्णव का आविर्भाव, तिरोभाव, उसका जो ग्लोरिफिकेशन, गुणावली, इसमें दोष नहीं है। इसमें तो दोष तो है ही नहीं। दोष तो दूर की बात है। ये आपका मंगल का रास्ता खोल देगा। आई बात समझ। जड़ जगत का कोई व्यक्ति का, ध्यान से सुने, जड़ जगत का कोई व्यक्ति का निंदा या प्रशंसा करो, आपको गुणों की सागर में डुबा देगा। और गुरु वैष्णव का गुणगान करो, शुद्ध गुरु वैष्णव का, आपका लिए ये चरम मंगल का रास्ता खोल देगा। ये आपको बद्ध दशा में ले जाएगा और ये आपको ऊपर ले जाएगा। आई बात समझिए। ये आपको बद्ध दशा में ले जाएगा। पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसा न कर है, विश्व में एकात्मन वश्यन प्रकृति पुरुष। श्रील रघुनाथ दास गोसाई के द्वारा दिखाया गया मनोशिक्षा का विचार इतना गहरा है, विचार कि मत पूछो। आदमी सोचेगा कौन सी बड़ा बात है महाराज, ये क्या है? कौन सी बड़ा बात नहीं है, सबसे बड़ा बात है। सबसे बड़ा बात यही है। चैतन्य चैतामृत में बताया गया असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, द मोस्ट वाइटल पॉइंट। वैष्णवों का आचार का यही पिवोटेड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सबसे बड़ा चीज है। आप तो बोल दिया क्या रखा है इसमें। भजन का पूरा रहस्य, भजन का जितना सारे गोपनीय विषय सब इसी बात का आधार पर टिका हुआ है। इसी बात का ऊपर टिका हुआ है। कितना सुंदर बता। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग को त्याग करना ही वैष्णव का मोस्ट वाइटल आचरण। असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार। ये असत्संग त्याग करना वही कोई मामूली बात नहीं है। हर वक्त असत वार्ता, असत चिंतन, असत भाव का एक्सचेंज सारे चलते रहता है मन में। माइंड बद्ध अवस्था में किसी भी हालत से इसका पार जा नहीं सकता। इसीलिए रघुनाथ जी का कहना है ये असत वार्ता, क्योंकि इनको भी ये आदेश मिला था। ये आदेश मिला था ना, क्या मिला था आदेश? यही आदेश मिला था। महाप्रभु जी ने यही बताया, स्थिर होइया घरे जाओ नहाओ बातुल, कमे कमे पाए लोग के भव सिंधुकुल, मरकट वैराग्य ना करो लोग देखाइया, यथा योग्य विषय बुंजो अनासक्त हइया, कृष्णे संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार।
विचार करके देखना क्या सुंदर बात है। असद वार्ता वेशा विसिजमति सर्वस्वहरणी कथा मुक्ति व्यग्रा नशिनु किल सर्वात्मगिलनी अपि त्वक्त्वा लक्ष्मी पतिरतिमितो बोम नयनिम ब्रजे राधा कृष्णौ स्मरति मनिदौतम भजमनो। कितना सुंदर बताया देखो। असद्वार्ता विश्वा विशिजोमति सर्वस्वहरणी, लूट लेता है। हम लोगों का विचार है पैसा लूट गया, धन दौलत लूट गया, लेकिन असली चीज लूट गया उसका कोई खबर नहीं है। असली चीज लूट गया लेकिन कोई खबर नहीं। बचपन में पढ़ा था आली बाबा 40 चोर, बचपन में अभी याद आ गया। ओ क्या किया, अपना भैया पैसा मिला, कैसे पैसा मिला, भले एक बहुत गरीब है, हैं? उनको खबर मिला कि आली बाबा का गुफा में जाके धन दौलत लेके आया, भैया हम भी जाएंगे। तो मंत्र सीख लिया, चिचिंग फाक चिचिंग फाक चिचिंग फाक, मतलब ये बोलने से ही गुफा खुल जाता है, खुल जाता है। और इन्होंने गया, इन्होंने सोचा हम लूट ले, लूट हम आएंगे, धनी बन जाएंगे। उन्होंने गया, जाके मुखस्त करके गया, मुखस्त करके गया, चिचिंग फाक ऐसा जब बोला गुफा खुल गया। और अंदर में जाके तो लूटपुट हो गया आनंद में। अरे महाराज क्या है, चारों ओर धन दौलत, अरे हम तो आनंद से हैं, आनंद हो गया। क्यों? चारों धन दौलत हीरे मोती चारों ही हंसना शुरू कर दिया, लेके शरीर में जेवर जितना सारे धन दौलत है, हीरे मोती सब शरीर में फेंकना शुरू कर दिया। आई बात समझ में? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब बोरा में ले लिया। अब निकालने का सवाल है, जाके गुफा को खोलने के लिए प्रयत्न कर रहा है। गुफा खोलने का, अरे गुफा खोलने का क्या मंत्र है, अरे भूल गया, कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, सब भूल गया। जाके अभी पसीना पसीना हो रहा है क्योंकि आली बाबा आ जाएगा, आके तो काट के फेंक देगा। बस यही विचार था, यही हो गया। अब वो चिल्ला रहा है, आलू फाक, पटल फाक, बैगन फाक, और याद ही नहीं हो रहा है चिचिंग फाक। और तो बाकी आली बाबा आ गया, आके गुफा को बोला चिचिंग फाक। जब अंदर में गया दिखा, रही ये क्या जाएगा है तेरी, तो बोल के तरवाल उठाया, एकदम 2 टुकड़ा कर दिया ना। अब ले जा, धन दौलत कहाँ ले जा, ले जा। अल्लाह आनंद से अल्लाह बोल के एकदम आनंद से एकदम झूम पड़े। अभी देख कहाँ जाएगा अल्लाह तेरा, ऐसा कर दिया। बात दरअसल ये है, किसी को बहुत धन दौलत देके एक द्वीप पे, एक आइसलैंड में छोड़ के आओ। आप समझा नहीं मेरा? एक डायरेक्ट उदाहरण दे दे, भागवत जी महापुराण का महिमा, स्कंद पुराण का, पद्म पुराण का तो अक्सर कहते रहते हैं, खैर छोड़ो, स्कंद पुराण का। भले ये हमारा जन्मे जो है, और यहाँ तुम्हारा वज्रनाभो को राजा बना दिया मथुरा का। तो वज्रनाभो ने अफसोस करके बोला, महाराज हम इस जंगल में राजा बन के क्या करें, कोई है नहीं ये तो जंगल है, कृष्ण जाने के बाद जंगल बन गया था पूरा, तो हम यहाँ कहाँ करें, इस जंगल में राजा बन के कौन, शियाल मेरा प्रजा होगा, हम तो राजा है, हम तो राजा, कौन प्रजा, कोई नहीं है। तो फिर वहाँ से
दिल्ली हरियाणा यहाँ आजू बाजू सारे आदमियों को बहुत सारे सुविधाएं देकर इसको रिहेबिलिटेशन पुनर्वासन कर दिया। इसके बाद राजा मान गया। पहले तो अफसोस किया, अरे महाराज जंगल में राजा होके क्या करे, क्या फायदा है। यही बात को मैं खुलासा करना चाहा। अगर किसी को बहुत धन दौलत देके एक अलग सा द्वीप पे, छोटा सा द्वीप पे छोड़ के आए, अब खा, धन दौलत खा, हीरे मोती खा, क्या करे, ये संतुष्ट नहीं होगा, ये संतुष्ट हो नहीं पाएगा। क्यों? आत्मा बा अरे द्रष्टव्य शतव्य निधि। एक आत्मा दूसरे आत्मा का खातिर एक दूसरे का तो दोस्ती बनाता है, प्यार करता है, सब कुछ होता है। आत्मा अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। संपत्ति आत्मज्ञान ही है, हीरे मोती संपत्ति नहीं है। जो भी है, रघुनाथ दास गोसाई कह रहे हैं ये असत वार्ता, असत मतलब अनित्य जगत का जो वार्ताएं, अनित्य जगत का जो वार्ताएं हैं, ये जो ढेर सारे बातें हैं। आज ही सुबह में चर्चा कर रहा था 7 बजे से सुबह अंग्रेजी में, वहाँ यही विचार दिखाया। देखो, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, आत्मा का खातिर आत्मा प्यारा होता है शरीर, ये और दूसरा कोई कारण नहीं है, दूसरा कोई कारण है नहीं। असत्संग त्याग, इसको वैष्णव राज्यों में सबसे पहला नंबर एंड द मोस्ट वाइटल पॉइंट माना गया। असत्संग त्याग वैष्णव आचार, वैष्णव आचार ही इसका ऊपर आधारित है। आचार मतलब सेवा आचरण। असत्संग त्याग नहीं करने से कभी भी सेवा बनता नहीं। असत्संग त्याग वैष्णव आचार, वैष्णव का आचारों का यही है वाइटल पॉइंट। ये उसका अलावा क्या है बोलो? असत्संग त्याग, जिसका बारे में हमने काल भी बताया था। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु जी का ये उपदेश है, अनमोल उपदेश। इसको ध्यान रखते हुए भजन करना चाहिए। वो क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने बताया, स्थिर हो जा, घरे जाओ, ना हो बातुल, स्थिर होके घर जाओ, बच्चा का माँ भी ऐसा मत करो, स्थिर हो जा, घरे जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोके भव सिंधुपुर। इन कोर्स ऑफ ग्रेजुअल टाइम people can get rescue by the help of Guru Vaishnava. ब्रह्मांड भमित गुण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। आई बात समझ में? ऐसे होता है, अपना मनमानी होता नहीं। आत्मा अगर नहीं है तो क्या करोगे? मैटर रहेगा, मैटर का साथ मैटर बात नहीं कर सकता। आई बात समझ? सारे उठा के ले गए। असत वार्ता के द्वारा महाप्रभु जी ने बोला, ग्राम्य कथा ना कोई भी, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, भालो ना खाइबे, भालो ना कोई, अमाने मानो दइया सदा बुझे कृष्ण नाम। किशाने कि भजने किंबा जागरणे और निश्चिंत कृष्ण बलह वदने, यही आदेश है। लेकिन कोई मान रहा है क्या? कोई मानने के लिए तैयार है क्या? नहीं थे।
मति सर्वस्वहरणी असदवार्ता रूपा बेश्या। बेश्या जैसे लूट के ले जाती है, अपना कस्टमर का सारे जेब खाली करके ले जाती। मति सर्वस्वहरणी असदवार्ता रूपा बेश्या। जैसे लंपट व्यक्ति सारे के सारे लूट के ले जाते हैं, लंपट व्यक्ति का सारे पैसा आदि सब। अगर कोई सच्चा पंडित व्यक्ति, मान लो कि ये पंडित है, ठीक है चलो, लेकिन इसका अंदर में कभी अगर लोभ आ जाए कामिनी कांचन भोगने के लिए, अगर आ गया तो इसका सारे खत्म। क्योंकि ये वन काइंड ऑफ कंटामिनेशन, पांडित्य और काम एक साथ नहीं रह सकते। पंडितो बंधन मोक्षविद, पंडित तो वो है किसमें मेरा बंधन किसमें मुक्ति, जानकारी है, जानकारी है नहीं तो क्या करे, सारे बेकार हो जाता है। जब ही कोई साधु संतो त्यागी व्यक्ति या तो पंडित व्यक्ति जिसका अंदर में अगर काम आ गया तो ये इसको नीचे फेंक देगा, कंटामिनेशन हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो बड़ा कठिन और सबसे बड़ा सोजा, कोई कहे महाराज सबसे कठिन चीज़ ये है, कोई कहे महाराज सबसे सीधा चीज़ यही है। सीधा किस लिए? बोले कुछ नहीं चाहिए कि शरणागत हो जाए, शरणागत होने से हो गया, सारे खत्म बातें, सारे विचार खत्म। शरणागत होने से आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी हईनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो चौदिके आनंद हेरी। यही तो बात है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब गया तो आनंद ही आनंद है, और क्या बाकी है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना सबसे इजी है गुरु की कृपा के द्वारा, और सबसे कठिन है जड़ जगत का बाकी आदमी के लिए, सबसे कठिन है। इससे सहज कुछ नहीं, इससे सहज कुछ नहीं है। लेकिन यही ये आत्मनिवेदन यही आता नहीं। सब कुछ आता है, सब कुछ आता है दिखाना, लेकिन ये आत्मनिवेदन दिखाना आता नहीं। आई बात समझ में? तुम्हार सेवाए दुख है यह तो से हो तो परम सुख, सेवा दुख सुखो परम संबद नाशे अविद्या। ये सारे के सारे उठा के लिए, अगर किसी का अंदर में ज्ञान है सब कुछ, ये काम अगर पैदा हुई, काम अगर पैदा हुआ बस सब गया, सारे खत्म, सारे खत्म हो जाएगा। अभी जैसे औषध, जैसे बेश्या कोई लंपट व्यक्ति का पैसा धन दौलत सब लुट के ले जाता है, असद वार्ता भी ऐसा, असद वार्ता भी एकमात्र मोती सर्वस्व हरण करके ले जाता है। जगत का जितना सारे अनित्य वस्तु है, जब जगत का जितना सारे अनित्य वस्तु है, इनके आलोचना, इनके साथ संबंध जोड़ना, ये सारी असत है, सारे के सारी असत है। और क्षुद्रार्थोपदो शास्त्रालोचना, जिसमें बहुत चिप, बहुत सामान्य
ये जगत का प्रॉफिट एंड लॉस का चर्चा हुआ है, ऐसा शास्त्रों चर्चा मत करो। क्षुद्रो स्वार्थप्रदो शास्त्रों चर्चा करना और पैसा का खिंचावट, स्त्री संगो, स्त्री संगी का संगो जो करता है उसका संगो इत्यादि असद विषय। ये असद विषय में साभिलाष अनुशीलन का नाम है वार्ता। असद वार्ता वेशा, ये जो वार्ता है ना, वार्ता अनुशीलन का नाम वार्ता। इस संबंध में श्री राय रामानंद जी का कहना है कि कृष्णो भक्ति रसो भविता मत ही क्रियताम यदि कुतोपलभ्यते कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमोपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृत्वैर न लभ्यते। हे मानवगण, कृष्ण भक्ति के द्वारा भाविता मोती, सुभाषिता मोती यदि किसी जगह मिल भी गया अचानक, तो उसको जाने नहीं देना, इमीडिएटली खरीद लो। वह खरीद का मूल्य क्या है? बोले लौल्य मोपी मूल्य में कलम, लौल्य लोभ, लौल्य मोपी मूल्य में कलम जन्म कटि सुकृत्वे न। पिछले दिनों में ये सब चर्चा हुआ और ब्रह्मांड भूमि देखो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। दूसरा पॉइंट है सर्वात्म गिलनी मुक्ति व्याघ्री कथा। मुक्ति को व्याघ्री टाइग्रिस का साथ तुलना किया। क्योंकि काल भी चर्चा किया, भक्तों का हृदय में बड़ा कष्ट होता है जब अपना सत्ता का हंता, अपना सत्ता को नाश करने का सवाल जहां तक है, भक्तों लोग का दिल टूट जाता है, बहुत कष्ट होता है। क्यों? भगवान का साथ भक्तों का शिव्य सेवक नित्य संबंध, शिव्य सेवक भक्तों का साथ भगवान का नित्य शिव्य सेवक संबंधो, ये अच्छा है। बाकी ब्रह्म में मिल जाओ, निराकार हो जाओ, ये अगर ब्रह्म में इसमें तो कोई बेकार है, ये सब बेकार है। इसलिए मुक्ति शब्दों का जनरल अर्थ है प्राकृत जगत का गुणावली से, प्राकृत जगत का गुणावली का बाहर जाना, यही माने हैं। लेकिन गौरीय दर्शन का विचार में मैंने कल भी बताया, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, इसका नाम है मुक्ति। अर्थात दूसरा कोई स्वरूप नहीं चाहिए, जीवों का असली स्वरूप जो है, जीव स्वरूप कृष्ण युक्तदा, ये सेवा में प्रतिष्ठित हो जाए तो मालामाल हो जाए। इसलिए मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति, अपना स्वरूप में अगर प्रतिष्ठित हो जाए जीव, यही असली मुक्ति। बाकी मुक्ति का जनरल कंसेप्शन भी हो सकता है। कई सारे आदमी तरह तरह का विचार करता है। और सर्वात्म गिलनी मुक्ति व्याघ्री का कथा, इसमें एक सवाल आता है, जो मुक्ति भक्ति में ठाकुर जी ने बताया, ये मुक्ति का मतलब ब्रह्म निर्वाण, बस अजुज मुक्ति। ये मायावादी के संग में ऐसा होता है, रंग होता है।
सायुज्य मुक्ति अपना सत्ता को नाश करना चाहता है। सायुज्य मुक्ति अपना सत्ता को नाश करना चाहता है, जस्ट लाइक सुइसाइडल स्क्वाड। जिस ब्रह्म सत्ता को स्थापन करना चाहता है, इट इज लाइक ए एरियल फ्लावर, संभव नहीं। तो ब्रह्म सत्ता को स्थापन करना चाहता है, एक एरियल फ्लावर, आसमान में पुष्प है। जिस ब्रह्म सत्ता को स्थापन करना चाहता है, इट्स लाइक ए फॉल्स फ्लावर इन द स्काई। वस्तुतः सर्वशक्ति संपन्नो भगवानी एकमात्र परम तत्व है। वस्तुतः सर्वशक्ति संपन्नो भगवानी एक परम तत्व है। भगवत शक्ति नित्वा, अतएव यही शक्ति चिद रूप में भगवत लीला विलास और अचित रूप में माया स्वरूप में अनंत ब्रह्मांडों को धारण करके रखी है, तथा तो फिर भगवत शक्ति नित्यो, अतएव सही शक्ति चित शक्ति रूप में भगवत लीला अचित रूपे माया अनंत ब्रह्मांडों को सृजन की है, तथा बद्ध जीवों का स्थूल शरीर का शरीरोदय एवं तटस्थ अर्थात जीव शक्ति तटस्थ रूपे अनंत जीवगणों का नित्य विस्तार करके भगवत सेवा करना चाहता है। जो लोग भगवत विद्वेषी व परम रमणीय चिल लीला का विरोधी है, ये लोग सकर्म फल में स्वात्मो नासरूप एक ब्रह्म पोलाई गोति भान प्रिटेंड करके तद आलोचना का सुख मिला है उसको। मन ही मन विचार करो, यह आएगा। मन में विचार करे, दंडो जैसा आत्महोतक मन में विचार करता है, दंडो जिम तो आत्महत्या करके सुखी होता है, तद्वत एवं विधो मुक्ति कथा अर्थात मुक्ति साधन के लिए जो सब प्रक्रिया उपासना आदि निश्चित कर दिया गया, आई बात। अर्थात मुक्ति साधन के लिए जो सब प्रक्रिया व उपासना स्थिर किया है, तार विषय तदा आग्रही जनेन संगो यत्नपूर्वक परित्याग करना उचित है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावोत पिशाचि हृदि वर्तते। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाचि हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख शास्त्रो कथम अबुदय भवे। मुक्ति साधन के लिए जो प्रक्रिया स्थिर है, इसके विषय तदाग्रही जनेर संगो, जो मुक्ति जिसको मिल गया है और जो आज भी मुक्ति का रास्ते में दौड़ रहा है, जो उनको सम्मान करे, वो भी चाहता है हेल्प, ये सब टॉपिक्स हमको फेंकना है। किंतु मायावाद कोई को तय करना उचित। मुक्ति साधन के लिए जो सब क्रिया व उपासना स्थिर किया गया,
ये सब विषय और तद आग्रही जनों का संगो परित्याग पूर्वक हमको सत्संगों का प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। जैसे रूप गोस्वामी पाद लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख शास्त्रो कथम अभ्युदय भवेत। क्या बोला? भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख शास्त्रो कथम अभ्युदय भवेत। श्री कृष्ण चरणाम्बोज सेवा भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अभ्युदय भवे। श्री कृष्ण चरणाम्बोज सेवा निवृत्त चेतसाम येषां मुख्याय भक्तानां न कदाचित स्पृहा भवे। मुक्ति तक मांगता है लेकिन मुक्ति मांगता नहीं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा, इसको पिशाची का साथ तुलना गया। पिशाची भुक्ति मुक्ति का साथ पिशाची का तुलना इसलिए किया गया है क्योंकि भुक्ति मुक्ति स्पृहा रहने से कभी भी असली चीज मिलने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा रूप गोस्वामी पाद लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख शत्रु कथम अभ्युदय भव। कब भक्ति का सुख आस्वादन करें। श्री कृष्ण चरणाम्बुज सेवा निवृत्त चेतसाम येषां मोक्षाय भक्तानां न कदाचित स्पृहा भवेत्। योग से बोला भक्तों का कभी भी स्पृहा नहीं तो साजुज्य मुक्ति मृत्युबान चेतबु साजुज्य न है। फिर बताया था हमने बताया था भगवान कह रहे हैं कि हम देना चाहता है, भगवान कहता है हम देना चाहता है, दीयमानम ओपी न गृह्णन्ति मत सेवनम जना। ठीक है, अब मुक्ति का बारे में थोड़ा, मायावाद का बारे में थोड़ा दो शब्दों कहना उचित है। क्यों? ये भक्ति मुक्ति स्पृहा भक्ति पथ का इम्पेडिमेंट्स, बाधाएं हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण भगवान का श्री चरण कमल सेवा जातो, सेवा के द्वारा परमानंद पूर्ण चित्तो भक्तगणों का कभी ये मुक्ति वासना मुख्य वासना होता नहीं, कभी भी होता है, गलती से भी आता है। जैसे श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी अंतिम समय में रो रहा है भगवान कहाँ हो, और इनके शिष्य जो है मायावादी प्रबोधान, उसका नाम है रामचंद्र पुरी, इन्होंने गुरु जी को उपदेश दे रहा है। क्या गुरु जी रो क्यों रहे हो, क्या कारण है, आप चिंता करो, आप ब्रह्म हो। माधवेंद्र पुरी बहुत गुस्सा हो गया, भाग जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से, हैं मारने के लिए आया है, भगवान मिला नहीं, भगवान का दर्शन मिला नहीं, ये मेरे को ब्रह्मोपदेश देने आया है, भाग यहाँ से, तेरा शकल देखने से मेरा असदगति हो जाएगा, चल भाग, तेरा शकल देखने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा, जा भाग, जहाँ कुछ इच्छा है चले। मायावादी का विचार ये है, सब मायावादी का क्या कहना है, ये जो दृश्यमान प्रपंच है ये है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं बोलना, ये जो दृश्यमय प्रपंच है तो है ही नहीं, ये तो ऐसे ही दिखाई पड़ता। अच्छा, है ही नहीं बोलना, संसार है ही नहीं, कहाँ से संसार मिला, और संसार है ही नहीं है, लेकिन संसार हो। मायावादी का विचार है
क्या विचार है मायावादी का? मायावाद भयंकर विचार है। मायावादी का विचार में भगवान का नित्य स्वरूप, शास्त्रों का विचार, मायावादी का विचार के अनुसार भगवान का नित्य स्वरूप को माना नहीं गया। इनके लीला, इनका धाम कुछ नित्यता नहीं है, ऐसे ही है। तो क्या करें? मायावादी कहे कि संसार है ही नहीं। अरे संसार है ही नहीं। वो कैसे उदाहरण देता है? रज्जु में, अर्थात रस्सा में सर्पभ्रम, रज्जुते सर्पभ्रम। रज्जु मतलब रस्सी, रस्सी लटक रहा है और परछाई वो सांप दिखाई पड़ा। सांप तो है नहीं। वो लोग का कहना है, वो लोग का यही विचार है, ये रज्जु में सर्पभ्रम। और सहजिया लोग और मायावादी को अगर बताया जाए, अच्छा ठीक है चलो, ये आपसे संसार है ही नहीं, आप कह रहे हो, आप तो कह रहे हो कि संसार है ही नहीं, ठीक है। आप कह रहे हो कि रज्जु के द्वारा सर्पभ्रम, इट इज वन काइंड ऑफ फैलसी। जैसे रेगिस्तान में पानी एक आलिया है, एक फैलसी, वास्तविक नहीं। तो मायावादी कहना चाहता है कि संसार है ही नहीं। कहाँ से संसार? अच्छा संसार है ही नहीं। वो बोलता है सर्पों में रज्जु में सर्पभ्रम, सांप है नहीं, लेकिन रस्सा में सर्प का गलत फहमी हो गया। ठीक है चलो, लेकिन गौड़ीय विचार, जीव गोस्वामीपाद आदि, बलदेव विद्याभूषण, ये लोगों का अनुगत्य में विचार करके देखे, ठीक है आप कह रहे हो मायावादी, आप कह रहे हो कि रस्सा में सांप का गलत फहमी, वास्तविक सांप है ही नहीं। लेकिन गौड़ीय विचार है, ठीक है सांप है नहीं इधर, लेकिन सांप बोल के कोई चीज तो दुनिया में जरूर है। सांप बोल के कोई चीज तो दुनिया में जरूर है, नहीं तो आपका भय कहां से आ गया? आप जो भयभीत हो गया, सांप रस्सा में लटकते हुए रस्सा में सांप फहमी हो गया, गलत फहमी। तो सांप बोल के जो चीज दुनिया में जरूर है, यहां नहीं है, ठीक है सही, यहां नहीं है तो सही, लेकिन किसी जगह तो जरूर है। सांप का रियलिटी तो आप काट नहीं सकते, और सांप का एक्सपीरियंस है बोल के ही अब डर गया। नहीं तो एक रस्सा देख के कोई आदमी थोड़ी दो डरता है? कोई रस्सा को देखकर कोई डरता है? कोई पागल है दुनिया में? मायावादी का विचार है, आप रामन नीति में जाओ, यहां वहां जाओ, हैं रामानंदी संप्रदाय में जाओ, ज्यादातर ये लोग मुमुर्षु है, नित्य सेवा नहीं चाहते। जाके देखो एक शीशे का घर में राम सीता को रख दिया, जैसे पुतली है। मायावादी जाओ रमन रति और राधा गोविंद का आरती हो तो सब होता है, लेकिन वो लोगों का विचार क्या है? ये आरती फारती कर रहा है, कंसेंट फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ माइंड, क्योंकि अव्यक्त स्वरूप का भजन करना मुश्किल है। साधकानाम हितार्थायो ब्रह्म रूपो कल्पना, साधकों का सुविधा के लिए ब्रह्मरूप कल्पना किया। ब्रह्म निराकार है, इसका वास्तव कोई स्वरूप नहीं है, दृश्य प्रपंच जो ये है ही नहीं, और ब्रह्म का विकार है। ये सब उल्टा पलटा विचार, पागल का मापिक, पागलपंथी, पूरा पागलपंथी ये चल रहा है। ये सब विचार ये लोगों का विचार का अनुसार गुरु तत्व का बारे में सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, आप हंसना शुरू कर दोगे। मायावादी का विचार में गुरु कौन है? अनवगतो गुरु स्वात्, जो जिसको ब्रह्मों का बारे में कोई ज्ञान अभी तक पैदा नहीं हुई, ज्ञान नहीं पैदा हुआ,
ये है आपका गुरु, इसको ही गुरु रूप में ग्रहण करना है। अगर जो ब्रह्म को अनुभव किया वो तो स्वयं ब्रह्म हो गया, वो अभी गुरु का काम नहीं कर सकता, ये विचार है। देखो क्या पागलपंथी, कितना पागल है, जो ब्रह्म का अनुभव अभी तक नहीं किया है, असिद्ध है, इसको गुरु मानना। माने गुरु का फिलोसफी टोटली एक बचपना है, एक पुतली, बच्चा लोग पुतली खेलता है ना, ये है अनवगतो गुरु स्वार्थ। क्योंकि जो ब्रह्म हुआ वो तो गुरु का काम नहीं करे, वो तो ब्रह्म बन गया। तो गुरु किसको बने? 2 पल के लिए गुरु बना लो, बाकी गुरु को फेंक देना। अरे क्या काम का है, गुरु को मान लो और उसके बाद फेंक देना, हम भी ब्रह्म हो जाएंगे, गुरु को फेंक देंगे। लेकिन मायावादी जानता नहीं ये अव्यक्त स्वरूप का जो विचार ब्रह्म हो, इसमें प्रतिष्ठित होना बहुत कठिन। भगवान ने खुद गीता में बताया, अव्यक्तो ही गतिर्दुक्षम, अव्यक्तो ही गतिर्दुक्षम देहोबद्भि रवापति। अव्यक्त स्वरूप का भजन करना संभव नहीं, बहुत कठिन। इसलिए मायावादी कहे ठीक है, इसलिए हम एक विग्रह मान लिया फॉर द टाइम बीइंग, बाद में फेंक देंगे। गुरु भी ले लिया, गुरु हुआ, बोला हाँ गुरु है, बाद में फेंक देंगे, गुरु क्या काम का, हम तो ब्रह्म हो गया। ये सारे पागलपंथी है, ये सारे बकवास है, ये सारे पागलपंथी है, बकवास है। संसार है ही नहीं। अरे पागल, तू संसार देख रहा है, संसार है ही नहीं। परम संत गोस्वामी महाराज एक उत्सव कर रहे थे, उस समय बहुत सारे आदमी को बुलाया। एक प्रोफेसर आया मायावादी, और उनको मालूम नहीं था किसी को ये मायावादी है। ये बोलना शुरू कर दिया उल्टा पल्टा ब्रह्मो। बाद में इसलिए संत गोस्वामी महाराज बोलना शुरू कर दिया, सभापति का एंड भाषण। संत गोस्वामी महाराज ने बोला, आप जो विचार कर रहे आप ब्रह्म हो, और हम ब्रह्म है। एक ब्रह्मैव न परः, एक ब्रह्मचर्य के कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक ब्रह्मचर्य कुछ है नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, सब ब्रह्म है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात। ठीक क्या किया महाराज जी, अपना लाठी जो है ना, जिसका भरोसे पे चलता है, वो लाठी को उठाया मारने के लिए। बोला आपको मार देंगे। अरे मार रहे हो क्यों? वो डर के मारे भाग गए। बोले आप मारने के लिए? बोले हम देखने के लिए आप ब्रह्म है सच्चा। अब तो झूठा बोला। आग अगर ब्रह्म है तो अब तो ब्रह्म तो निर्विकार होनी चाहिए, आपको विकार कैसे आया? मैं मरने गया तो आपको विकार आ गया, आप भागना शुरू कर दिया। तो आपने झूठा बताया, आप ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो निर्विकार है, जब तो ब्रह्म तो निर्विकार है, आपका अंदर में डर कैसे आ गया? तो आप झूठा बताया। सारे समाज बने सभा हंस पड़े, हा हा करके आनंद से झूम पड़े। देखो कितना झूठा बात है। अरे हमारा शरीर है, हमारा सब कुछ है, मुकान में सब है। हाँ ये बोल सकते हो कि अनित्य है। जीवन अनित्य जानो होशार, ताहे नानाविध विपद भार। नामाश्रय करी যতনে তুমি থাকো আপন কাজে। কৃষ্ণ নাম সুধা করিয়া পান, জুড়াও ভকতি বিনোদ প্রাণ। নাম বিনা কিছু नहीं কোয়ারো, 14 ভুবন মাঝে। हैं ये ठीक है, जीवन अनित्य जानो सा। लेकिन जीवन है, मेरा शरीर है, आप है, मैं हूँ, मुकान बाड़ी है, गाड़ी बिल्डिंग है, बोले कुछ नहीं है। बोले सर कुछ संसार है ही नहीं। इस वन काइंड ऑफ ड्रीम, आर इडियट ड्रीम है। तो तू भाग गया कैसे? हम मारने गया तो तुमने झूठा बताया। महाप्रभु जी ने बताया संसार है लेकिन अनित्य है। महाप्रभु जी सिखाए अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा महाप्रभु विचार बताया। सारे समाज
ये जो दिख रहा है दृश्यमान प्रपंचो, इट इज नॉट ड्रीम, इट इज नॉट एट ऑल ड्रीम, बट इट इज अनस्टेबल। ड्रीम नहीं है। और मायावादी कान खोलकर सुन लो, कोई मांगा मायावादी अगर सुन रहा है तो कान खुल ले सुन ले, कि पागल। ये ब्रह्म का विकार होना संभव नहीं। ब्रह्म विकार प्राप्त होकर ये जगत एक ब्रह्म इव न परः। अरे ब्रह्म अगर विकार प्राप्त हो, ब्रह्म अगर निकम्मा है, ब्रह्म अगर फालतू है, वो ब्रह्म को कौन पूजा करे, छागल। ब्रह्म अगर निकम्मा है, बेकार है, तो ब्रह्म का उपासना हम थोड़ी करेगा, पागल है, क्यों करे। ब्रह्म बेकार है, निकम्मा है। महाप्रभु जी ने बताया देखो ये लोगों का विचार गलत है। भगवान ब्रह्म विकार प्राप्त कैसे हो सकता है? ब्रह्म कैसे विकार होगा बोलो? जिसका बारे में ब्रह्मा जी का स्वयं ये जो कहना है, ब्रह्म है जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमम, जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूत। गोविंदों का अंग कांति है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति। तो इसको आप मानेगा नहीं, क्यों मानना नहीं? ये पागलपंथी। ब्रह्म कभी विकार प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म कैसे विकार? ब्रह्म तो निष्कल है, निष्कलंक। ब्रह्म कैसे विकार? विकारवान व्यक्ति दूषित हो जाता है, कलंकमय हो जाता है। लेकिन ब्रह्म संगीता बताया यद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमम। ये पागल है, ये तो पागल है। ब्रह्म क्यों विकार प्राप्त हो महाराज? अरे ब्रह्म इतना ही फालतू चीज है, इतना फालतू चीज है। अरे महाप्रभु जी ने बताए अगर जड़ जगत में ध्यान दे इस बात पर, अगर ये जड़ जगत में ध्यान दे इस बात पर, अगर ये जड़ जगत में ऐसा मापिक स्पर्श मुनि होता है जिसका स्पर्श करने से अकॉर्डिंग टू केमिकल विचार, केमिस्ट्री का विचार के अनुसार ये सारे सोने में बदल जाता है तो लोहा तो है, आयरन, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है ये स्पर्श मुनि स्पर्श करने के साथ साथ सारे गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। महाप्रभु जी ने ये उदाहरण दिया। महाप्रभु जी ने बताया अच्छा चलो इस जगत में अगर ऐसा मापिक स्पर्श मणि मिलता है जो ये दूसरा मेटल को, लोहे को सोने में बदल देता है, बट द स्टोन इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड है। महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया, बोले देखो इस जड़ जगत में एक स्पर्श मुनि है जो लोहे का स्पर्श कराओ सोने में बदल जाएगा, लेकिन खुद इंटैक्ट जहां का तह जैसा ही है। अगर जड़ जगत का एक पत्थर में ऐसा हिम्मत है जो दूसरे को कन्वर्ट करके गोल्ड में बदल दे लोहे को, और अपने खुद अनअल्टर्ड रह जाए, तो जड़ जगत का एक पत्थर में ऐसा क्षमता है, तो क्यों भगवान में, ब्रह्म में नहीं है? ब्रह्म क्या इससे भी फालतू चीज है? ब्रह्म क्या इससे फालतू चीज है क्या? बताओ जरा, क्या ब्रह्म क्या ये पत्थर से भी फालतू चीज है? जिसको ब्रह्म माना है, जिसको आपने सम्मान किया, ब्रह्म माना, ये ब्रह्म का डेफिनेशन ऐसा होना जरूरी है क्या? है जरूरी है क्या? ऐसा पागलपंती ये क्या जरूरी है क्या? ये क्या बात है? समझते नहीं हो। महाप्रभु जी ने इसीलिए अचिंत भेदाभेद तत्व का द्वारा सारे समाधान करके बताया, देखो ये अचिंत भेदाभेद सत्व, भगवान का साथ अनंत ब्रह्मांडो साइमल्टेनियसली डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट। जो हमने काल बात को उठाया था, शायद आज व्याख्या करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे देखे, हमारा दशमूल तत्व में
श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने पूरा खुलासा कर दिया, इतना सुंदर। चाहे रामानुजाचार्य का विचार है, माताचार्य का विचार है, सारे इसमें समाधान हो जाए, समाधान हो जाता है। आमनाय प्राह तत्यम हरिमीहो सर्वशक्तिम रसाद्यम तद भिन्नांशांश जीवान प्रकृति कबलितान तद विमुक्तांश भावा वेदा वेद सकल में हरे हे साधनम शुद्ध भक्तिम साध्यम तत्प्रीतिमेव इति उपदेशति गौरचंदो स्वयं स। ये विचार कितना सुंदर विचार, पूरा महाप्रभु अचिंत वेदांत तत्व के द्वारा प्रमाण कर दिया, सारे लपड़ा खत्म। चाहे रामानुजाचार्य का, चाहे माता, थोड़ा डिस्पैरिटी है। रामानुजाचार्य का शक्ति सिद्धांत हो, माताचार्य शुद्ध, माताचार्य मायावाद को डायरेक्टली काट किया, बहुत सुंदर, मोर प्रैक्टिकल, मोर स्ट्रेट वे। इसलिए माताचार्य विग्रह पूजा का, ये जो माताचार्य में नित्य विग्रह, इसको ग्रहण किया। ऐसा करके चारों संप्रदाय से चारों चीज ये अचिंत्य भेद तत्व के द्वारा समाधान हो जाता है। जो भी है, अभी रघुनाथ दास गोसाई जी का कहना है अगर किसी का अंदर में ब्रह्म निर्वाण सजुज मुक्ति आदि तरह तरह का मुक्ति का वासना है, लाइक एरियल फ्लावर, इससे दफा रहो महाराज, इससे दफा रहो, बहुत दूर दफा रहो। मैंने जो हरिद्वार में वैष्णव लोगों का इच्छा से थोड़ा चर्चा किया, बहुत सारे कथा है, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम कथा का लिए जा रहा है, बीच में कोई मायावादी को देख लिया। जो महाप्रभु जी ने बताया मायावादी देखने से अपना कपड़ा का साथ नहाना है। अब हम टाइम कहाँ है, हम तो हरी कथा के लिए चल दिए, हम कैसे नहाएं, कैसे नहाएं बोलो। महाप्रभु जी ने बताया मायावाद देखने से कपड़ा का साथ नहाना है। अब हमारा कपड़ा का साथ नहाना संभव नहीं है, हम जा रहे हैं कथा में, कथा के लिए। तो विचार ये है, नाना तो ठीक है, हमने मानस में नहा लिया। गुरुचरण, प्रभुपाद का चरण, नित्यानंद चरण, गौर चरण, पतित पावन जगन्नाथ जो गेट का सामने है, लायन गेट है, सिंगोद्वार, वो सब स्मरण करके पवित्र हो गया। अब बाकी जगह गंगा का पानी छिटका दे दिया, क्या करे, पूरा नहाने का समय क्या है। महाप्रभु जी ये होता है, यहाँ तक ये नहीं अपवित्र हो जाता, अपवित्र हो जाता मायावादी का दर्शन होने से, इतना भयंकर। तो ये जो विचार है इससे दूर है। अब हम क्या करें, हम रास्ता में कोई मायावादी देख लिया, हम आंखें मूंद के गुरु चरण का, प्रभुपाद का चरण, भक्तिवेदांत ठाकुर के चरण स्मरण किया, और पतित पावन जगन्नाथ का, और मंत्र बोला, अपवित्र अपवित्र वा सर्वावस्था गतो विवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वाह्यमंत्रम शुचि ही, ऐसे करके नहाते थे। हम क्या करें, मानस नहाना। तो ये सर्वशक्ति संपन्नो भगवान परम तत्व ये लोग मानता नहीं। आमनाय प्राहो तत्यम हरिमीहो सर्वशक्तिम रसाधीम तद्भिन्नांशांश जीवान प्रकृति कबलितान तद्विमुक्तांश भावा भेदाभेद सकल में हरे हे स्वादनम शुद्ध भक्तिम साध्यम तत्प्रीतिमेव इति उपदेशति गौरचंद स्वयं। सारे जीव भगवान का साथ साइमल्टेनियसली एक एवं भिन्न, साइमल्टेनियस द सेम एंड डिफरेंट। आमनाय, यही आमनाय प्राहो तत्यम, वेदों का जो विचार है तत्व, यही तत्व आमनाय प्राहो। हरिमिहो सर्व समान तमाम अनंत शक्ति का आधार है हरि, अनंत शक्ति का है।
अमनाय प्राहुतत्यम हरिमियो सर्वशक्ति तद भिन्न अंशांश जीवानो, भिन्न भिन्न अंश जो तत्व शक्ति ये जीव। प्रकृति कबलितान, प्रकृति का कबल में उलझे हुए है, प्रकृति कबलितानो तद भिन्न स्वभावत। और प्रकृति का विमुख हो जाए, मतलब भगवान का उन्मुख हो जाए, प्रकृति कबलितानो तद भिन्न स्वभावत। वेदावेद सकलोमपि हरे, जा किचु दर्शन हो रहा है अनंत ब्रह्मांड में, जो दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है, व्हाट इज वी कैन सी, व्हाट वी कैन नॉट सी, व्हाट ऑल इन्फिनिटी ब्रह्मा, यहाँ प्राकृत अप्राकृत सारे अचिंत्य भेदावेद शक्ति का प्रकाश। आई बात समझ में? ये सबसे भयंकर। हाँ, अगले हफ्ता इसको चर्चा करेंगे। और प्रभुपाद कहते थे जब तक ये मायावाद विचार इस जगत में रहेगा तब तक शुद्ध भक्ति का प्रचार संभव नहीं हो सकता। इसका बारे में नेक्स्ट वीक में हम बताएंगे। और अभी किसी भी हालत से अब बृहद भगवतामृत में चर्चा हो रहा है, मुक्ति पद में जाने का बाद भी गोपू कुमार को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या करे, क्योंकि वो तो भक्त है, ब्रजवासी है। मदन गोपाल को आलिंगन करना चाहता है, चुम्बन करना चाहता है। भगवान भक्तों को ये करता ही है, लेकिन ये कोई नहीं है, इसको आनंद नहीं लगा, वहाँ से चला गया दूसरा जगह। बहुत सारे प्रमाण हैं। और ऐसा विचार करो तो भुक्ति मुक्ति वांछा, भक्ति का रास्ते में कांटे हैं, कांटे। भक्ति का रास्ते में कांटे हैं। कांटे जानते हो? भक्ति पथ इहो कंटक कोटि रुद्धो, हा हा कवजमि किम हम करोमि, चैतन्य चंद्र यदि नाद्यम कृपाम करो। चारों ओर कांटे बिखरे हुए हैं, चारों ओर कांटे बिखरे हुए हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं। कहाँ जाओगे? एकमात्र गुरु वैष्णव बचा सकता है। सोच लो क्या करना है, नहीं करना है, निर्णय ले लो क्या करोगे। तो रघुनाथ दास गोसाई कितना गहरा विचार करके हम लोगों को बचाने के लिए ये बताया। अशद वार्ता बेशा विषिजमति सर्वस्वहरणी, कथा मुक्ति व्याघ्रा नशेन किल सर्वात्म गिलनी, ओपी त्वक्त्वा लक्ष्मी पतिरतिमित बोम नयनिम, ब्रजे राधा कृष्णौ स्मरति मनिदौ त्वं भज मनो। हे मन, अगर तेरा अंदर में चाहत है, अगर तेरा अंदर में चाहत है, कौन सी चाहत? फिर राधा गोविंद जुगल सरकार का सेवा करे। अगर तेरा अंदर में है मन, सुन ले खर्रा बात, अगर तेरा अंदर में जुगल सरकार का सेवा करने का वासना है तो कभी ये सब चीज में नहीं पड़ना, कभी ये सब चीज में नहीं पड़ना है, ये सब चीज में नहीं पड़ना। कभी भी गोलोक धाम वृंदावन में पहुंच नहीं सकेगा। ये सावधान, होशियार हो जाओ। भुक्ति मुक्ति स्प्रियारो पिशाची जब तक हृदय में रहे, ये कंटामिनेटेड हो जाए पूरा हृदय, तब तक भक्ति रास्ते का उद्भुदय कैसे आशा कर सकते हो? आशा ही नहीं किया जा सकता। भक्ति मुक्ति वांछा, भक्ति का रास्ते में ये इम्पीडिमेंट्स है। वस्तुतः श्री कृष्ण का चरण कमल सेवा का परमानंद पूर्ण चित्तो
भक्तगणों के हृदय में रहता है, इसलिए ये लोग कभी मोक्ष वांछा चाहता ही नहीं। क्या करे मोक्ष देके, क्या करे? मृत्यु वांछे तो वो साजुज्यो न लाए। मैंने काल इस बात को उठाया था, आपको शायद याद है। सबसे बड़ा चीटिंग, इससे बढ़कर चीटिंग कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा चीटिंग कर रहा है अपने आप से कर रहा है। कौन? सब कोई ये कर रहा है, अपने आप से धोखेबाजी कर रहा है, अपने आप से धोखेबाजी कर रहा है, अपने आप से। क्यों? चैतन्य चैतन्य में तुम्हें बताया गया, वहां लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। स्पष्ट लिखा हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसको किताब मैंने चीटिंग प्रोपेंसिटी बताया गया। धर्म अर्थ काम, अज्ञान तमेर नाम कहिए कोई तब। अज्ञान तमो का नाम है किताब, अज्ञान तमो का नाम है किताब, कोई तब, अर्थात यू आर चीटिंग योर सेल्फ एंड अदर्स, जिसको हमने पहले भी बताया। 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स, बॉन्डेड सोल कैन नेवर गो आउट ऑफ दैट। चारों किस्म का विषय है, चारों किस्म का डिफेक्ट्स है। इसका बाहर बद्ध जीव किसी भी हालत से जा नहीं सकता, एक शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा के अलावा। ध्यान दे इस बात पर, आई बात समझ में? किसी भी हालत से जा नहीं सकेगा। ये क्या है? ब्रह्मो प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापट, ब्रह्मो प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णपटा, ब्रह्मो प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णपटा। इसका बाहर किसी बद्ध जीव का जाने का हिम्मत नहीं है। अब क्या करे? इसीलिए तो बोल रहा है, बद्ध जीव अगर गुरु वैष्णव का चरण आश्रय लेकर भजन करे तो भ्रम नहीं रहेगा, प्रमाद नहीं रहेगा, विप्रलिप्सा नहीं रहेगा। विप्रलिप्सा का मतलब सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी, विप्रलिप्सा, और दूसरे को भी धोखा देना। अज्ञान तमेर नाम कहिए कोई तब, ये जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है, ये अज्ञान तमो का नाम है। अज्ञान तमेर नाम कहिए कोई तब, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब, धर्मो अर्थो काम मोक्ष सब ये आदि सब धोखेबाजी, कुछ नहीं है। गाने का समय गा देता है पंजाबी लोग, बहुत सुंदर। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, है? ये गाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी में इन ए प्लेटफॉर्म कितना कष्ट होता है। मुट्ठी बंद के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, ये तो सब कुछ जानता है। ये मुखस्त करना बहुत इजी है, तो आप क्यों पैसा का पीछे भाग रहे हो? हैं? आप अगर आपको गाना आता है, ये आपको अगर ये सब गाना आता है तो गाते हो, क्यों पैसा का पीछे भाग? हैं? क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, हैं? मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। अगर सचमुच अनुभव है तो आप क्यों दूर रहे? क्यों ना आ जाओ, भजन करने में आ जाओ यहाँ। अरे महाराज घर में ठीक है, घर में क्या है? घर में बंधन है, बंधन है ना। कैसा बंधन है? रस्सा भी नहीं है, चेन भी नहीं है, धूप है, फिर भी घर में खिंचावट है। बीवी है, जाना पड़ेगा, है? बीवी है, जितना भी रात हो जाना पड़ेगा। बीवी चिंता करेगी ना, वो जाना पड़ेगा। तो कैसा बंधन? एक कैसा बंधन है, एक कैसा बंधन है? कोई रस्सा नहीं है, चेन नहीं है,
जादू टोना नहीं है, माया देवी का जादू टोना तो है ही है। मुट्ठी बंद के आया जगत में हाथ पसारे जाए, क्या लेकर तू आया जगत। गाने में अच्छा लगता है, लेकिन पालन करने जाओ तो पसीना पसीना हो जाओगे। बड़ा आनंद लगता है ना भजन का नाटकबाजी, भजन का नाटकबाजी बहुत अच्छा लगता है। ग्लैमर है, पोजीशन है, अरे महाराज आओ, बहुत अच्छा लगता है। सम्मान है, माला है, नया नया सब विचार पैदा होता है। तो ये जो अज्ञान तमेर नाम कहिए किताब, ये अज्ञान तमो, इसका नाम है किताब, चीटिंग प्रपंच। इसमें क्या क्या आता है? धर्मो अर्थो काम मुख्य आदि, ऐसा धर्म अर्थो काम मुख्य लाभ सारे आता है, आदि ऐसा, इसलिए आदि बताया। अज्ञान तमेर नाम कहिए किताब, धर्मो अर्थो काम मोक्ष आदि ऐसा। धर्म का बारे में अगर विचार किया जाए तो धर्म का बारे में अगर पूछ, अच्छा आपने बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको भी चीटिंग बाजी बोला गया, क्योंकि ये धर्म जो है ये तो जनरल धर्म है, वास्तविक आत्मधर्म तो नहीं है। द जनरल कंसेप्शन ऑफ पब्लिक अबाउट धर्म कैन रन अप टू दिस लिमिट, आफ्टर दैट दे कैन नॉट गो। लेकिन गोकर्ण जी महाराज पिताश्री को कभी भी दूसरा धर्म करने के लिए बताया नहीं, माना कर दिया। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, लोक धर्मो त्यज, समाज धर्मो लोक धर्मो सारे सब फेंको, आत्म है मन धर्मो समाज धर्मो सब त्यागो, कुछ काम का नहीं है, हैं? ये दुनिया ये महफिल कोई काम का नहीं है, ये दुनिया ये महफिल कुछ काम का नहीं है। इसको समझो अंदर से। लेक्चर देना, बयानबाजी करना बहुत इजी है, बयानबाजी करना बहुत इजी है, लेकिन अनुभव करके देखो कितना कष्ट है। तो राय रामानंद संवाद में हमने चर्चा किया, कौन जाएगा, इतना साल पहले का, वहाँ लिखा हुआ है, भागवत में बताया, नेहो यत कर्म धर्मायो न विरागाय कल्पते न तीर्थ पदो सेवा वही जीवन ओपी मितो हिस्सा। कर्मो कर रहे हो, बिना कर्म तो रह नहीं सकोगे। कर्मण्यवधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। लेकिन कोई बोले मेरा भगवान बोका बनाना चाहता है, अरे कर्म करेगा, हम करेगा, उसका फल नहीं देगा, है? ऐसा बोका बनाना चाहता है, नहीं ऐसा है। लेकिन भगवान ने बता दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान ने बताया, भगवान बोका बनाना चाहता है, ऐसा है। और नेहो यत कर्म धर्मायो न विरागाय कल्पते, कर्म के अलावा कोई रह नहीं सकता। या तो कर्म करेगा, या तो विकर्म करेगा, या तो अकर्म विकर्म है, कर्म अकर्म विकर्म तीनों में एक करेगा। न इहो यत कर्मो धर्माय विरा, वो कर्म किस काम का है? जो कोई काम का ही नहीं है, बेकार है, हैं? कर्मों का क्या मकसद है? बस धर्म कर्म। धर्म क्या है? क्या समझा धर्म? धर्मो मतलब परार्थ परता, हरि गुरु वैष्णव गो ब्राह्मण सबके लिए कुछ और ठीक है। और आपने अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए लगे हुए हो। जरा सा भी आपका ध्यान नहीं है ये कर्मों का, एक्चुअल कर्मों का, द रियल टारगेट ऑफ कर्मो इस धर्मो, आई मीन टू डू समथिंग कंक्रीट फॉर हरि गुरु वैष्णव नित्य। धर्म मीन परार्थ परता, टू डू समथिंग फॉर अदर्स। ये अगर नहीं हुआ, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगे हुए वो, तो ये धर्मो
बोला नहीं जाएगा, इसको काम बोला जाएगा। काम और धर्म अलग चीज है। कर्मों का लक्ष्य अगर देव दिजो गुरु ब्राह्मण वैष्णव गौ माता ना हो तो जरूर ये तो या तो ये अकर्म बन जाएगा या तो विकर्म कुकर्म बन जाएगा। और क्या काम का है बोलो। लेकिन फिर भी ये चर्चा करते हुए राय महाशय ने कभी नहीं बताया ये धर्मो बड़ा काम का है, कभी नहीं बताया। ये किस काम का है, क्या रखा है इसमें? अल्टीमेटली कैन सेव दिस धर्मो, दिस धर्मो, ये धर्मो क्या आपको बचाएगा? नो, नॉट एट ऑल। फिर भी कर रहे हैं, स्वर्ग जाएगा। हमारा पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अरे स्वर्गवास हुआ कि नरकवास हुआ, तू तेरे को पता है क्या? चिट्ठी दिया है, टेलीफोन किया है, मोबाइल में क्या है? मेरा पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे पागल, भागवत धर्म आचरण करो, भागवत धर्म आत्मधर्म। गोकर्ण जी महाराज पिताश्री को यही बताए, क्या कर रहे हो आप? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व सदपुरुषान जय काम तृष्णम अन्न सदोष गुणम चिंतनम आंसू मुक्त्या, पूरा आंसू मुक्त हो जाए, दूसरे का दोष नहीं देखना। तो बाद में विष्णु पुराण से राय महाशय उठाया, वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेन परहपमानो विष्णु आराधते पंथ्या नान्यतोष कारणम। हो गया, हमने ज्यादा नहीं जाएंगे, व्याख्या करने का समय कम है। वर्णों आश्रम धर्मों अगर भगवान टारगेट नहीं है तो ये बेकार है। वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेन परहपमानो विष्णु आराधते पंथ्या नान्यतोष कारणम। इसका बाद क्या बोला है सुत गोस्वामी? अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा, अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः सानुष्ठित धर्मस्व संसिद्धिर हरितोषणम। गीता में भगवान क्या बताए? जत करोसी जत अश्नासी जत जुहोसी ददासी जत तपस्यसी कंतयो तत्कुरुष्यो मदर्पण। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे बताओ? सारे सब बता दिया। और अंतिम में गीता में भगवान तो यहाँ तक कह दिया, सर्वधर्मानां परित्यज्यो मामेकम शरणं भजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। इसके बाद भी तरह तरह का तर्क वितर्क और लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी का तसल्ली नहीं है। अब चल रहा है तर्क वितर्क, इसी में उलझे हुए माया में। ये सब रघुनाथ दास गोसाई जी कितना गहरा विचार बताया हम लोग को बचाने के लिए। आहा, जैसे हम रागानु भजन रूपानुग भजन कर सके, कितना दयालु है गोसाई जी कितना दयालु है, गोसाई जी कितना दयालु है। देखो हम लोग को बचाने के लिए जिंदगी का टॉप मोस्ट मकसद, जिंदगी का टॉप मोस्ट मीनिंग ये रागानुगा भजन में रूपानुगा भजन में होता है। टॉप मोस्ट, यहाँ तक कि वैकुंठ में जाने में भी वो तो है ही है, अपना अपना रियालिम में सब अपना अपना परफेक्ट है ही है, इसके लिए कोई गुंजाइश है नहीं। लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ आनंद चाहते हो तो आपको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा वृंदावन में। किसी जगह इतना आनंद नहीं है, इतना आनंद किसी जगह नहीं है, जाना ही पड़ेगा वृंदावन में। कहाँ जाओगे? वृंदावन में जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कृपा करके ये सब बताया गहरा विचार। ये देखो, अगर चाहते हो कि जुगल सरकार का सेवा करोगे वृंदावन धाम में, तो आपको ये सब समझना पड़ेगा। मन को शिक्षित करो। आप अपने को इंग्लैंड भेज के, अमेरिका भेज के, फिलाडेल्फिया या तो एरिजोना यूनिवर्सिटी या तो वॉशिंगटन सब भेज के अपने को एडुकेटेड करना चाहते हो। यू वांट टू एडुकेट
टेक एजुकेशन फ्रॉम इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, लेकिन आप भूल गया, अपने आप को पहले शिक्षित करो, अपने आप को पहले शिक्षित करो मनो शिक्षा के द्वारा, उपदेशामृतों के द्वारा। क्यों नहीं कर रहे हो? हैं? क्यों नहीं कर रहे हो? अपने आप को शिक्षित करो, क्योंकि विद्या भागवत अवधि, इससे बढ़कर विद्या है ही नहीं। एफर्सियस लर्नन कर लो, कुछ भी कर लो महाराज, लेकिन विद्या कृष्ण को जानना, कृष्ण को जानने के बाद और क्या विद्या, यही तो अंतिम है। जाना तो यही है जगत में, एफर्सियस लर्नन करके मैं क्या करूं? जाना तो है ही जगत में, और जानना है कृष्ण को जानना है। अगर जरा सा भी मेटेरियल एजुकेशन मिल भी गया तो उसको काम में लगा दो, भगवान का सेवा में, तो बंधन का कारण बन जाएगा। नहीं तो चलो आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, भागादौड़ी करके आना पड़ा, बाप रे। हाँ चलो आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। संगो जो संस्थिर हेतु असस्सु विहितो धिया स एव सदुषुकृत मोक्षदारम अपावृतम वांछाकल्पतरुष्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो।